कभी कभी सादा सा डिजाइन बहुत प्यारा लगता है। जैसे ये शलवार है ना, इसका हमने इतना प्यारा सा कट, लाइट सा कट दिया एंड पे, ये देखिएगा, और इसमें प्यारी सी सिलाइयाँ ऐड कर दी और एक लाइट सा टेसल हैंग कर दिया। इससे इतना प्यारा लुक आ रहा है शलवार का। आपको कैसा लगा? अभी ये वाला ड्रेस हम कल तक लॉन्च कर देंगे। हाँ, इंशाल्लाह कल या परसों लॉन्च हो जाएगा। ईद कलेक्शन का नया ड्रेस है सादे लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गुल नसीम की वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, और जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि सादा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन सादे लोगों के लिए, तो उन्हीं के इसी ट्राउज़र के डिज़ाइन से इंस्पायर होकर मैंने आपके लिए आज की वीडियो बनाई है कि किस तरह से हम इस डिज़ाइन को अपने घर में बना सकते हैं। या उन्होंने धागे का टसर बना के लगाया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे पर्ल का टसर रेडीमेड लेके लगाया है। अच्छा, शलवार को आपने जैसे तिरछी कटिंग करती हैं ना पांचे की, आपने इस तरह से करनी है। पांचा यहाँ पे मैंने 8.5 इंच लिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा चौड़ाई ले सकते हैं, इससे कम चौड़ाई ले सकते हैं, लेकिन ये जो 8.5 इंच की चौड़ाई है ये बिल्कुल परफेक्ट चौड़ाई है। मैंने 8.5 इंच यहाँ पे लिया। अब बुकरम ले लेंगे। बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे 2.5 इंच लूँगी। इससे ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो फर्शी शलवार में आ जाएगा, और इससे कम भी अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर बिल्कुल नॉर्मल जैसे शलवार का पोंचा होता है उस तरह का लगेगा। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का बुकरम लिया है। कपड़े को हम पहले अच्छे से आयरन करेंगे, उसकी सिलवटें निकालेंगे ताकि बुकरम जो है वो अच्छे से पेस्ट हो और हर चीज़ बहुत नीट बने। यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन पे मैं बुकरम को पेस्ट करूँगी। 1/2 इंच के मार्जिन में मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने ट्राउज़र की लंबाई 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा रखी थी फ़ोल्ड करने के लिए। तो आप लोग भी 1/2 इंच ही रखिएगा। अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर बाद में मुश्किल होती है उसको फ़ोल्ड करने की, बाद में कटिंग भी करना होता है, तो उससे बेहतर है कि शुरू में ही 1/2 इंच आप रख लें। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब 2 पीसीज और लेंगे बुकरम के, जिनकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच ही होगी, क्योंकि नीचे वाले बुकरम की चौड़ाई 2.5 इंच है, तो ऊपर वाले बुकरम की भी जो हम साइड पे तिरछा करके लगाएंगे ना, टेढ़ा करके, उसको भी हमने 2.5 इंच चौड़ा ही रखना है, और लंबाई जो है उसकी मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। अच्छा, उस 5.5 इंच को आपने बुकरम के ऊपर इस तरह पेस्ट करना है जैसे आप वीडियो में देख रही हैं, क्योंकि बुकरम का कुछ हिस्सा नीचे वाली सीधी बुकरम की पट्टी पर आना चाहिए। इस तरह से हमारा ये जो कट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा इसकी लंबाई। हम यहाँ पे बुकरम को तिरछा भी काट के लगा सकते थे, लेकिन मुझे इस तरह से मैंने लगाया ताकि हमें जो है वो कटिंग में या सिलाई में मुश्किल ना हो। तो इसको हम जो एक्स्ट्रा है उसको बाद में हम काट देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब जहाँ पे कॉर्नर बन रहा है ना, इस कॉर्नर पे आपने थोड़े से गैप पे आके ना एक डॉट लगाना है। अच्छा, इस डॉट को अब आपने टेढ़ी लाइन भी लगानी है, और इस डॉट के अकॉर्डिंग ही आपने सीधी लाइन भी लगानी है, और ख्याल रहे कि ये जो डॉट हमने लगाया है ये बिल्कुल तिरछा आना चाहिए, कॉर्नर इसका बनना चाहिए। अब 1/2 इंच के मार्जिन में आप चाहें तो इंची टेप की जो चौड़ाई होती है वो भी 1/2 इंच होती है। मैं यहाँ पे उंगली का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही इजी लगता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हम दूसरा तीसरा डॉट लगाए हैं ना, ख्याल रहे कि ये भी बिल्कुल इसकी भी टेढ़ी लाइन बननी चाहिए, क्योंकि हमारे पोंचे का मेन डिज़ाइन ही यही टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन है। एक साइड से लाइन लगा ली, अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही लाइंस लगाएंगे। अब इस तरह से हम सीधी लाइंस लगा लेंगे।
सीधी लाइंस भी आपने यहाँ पे स्केल आप यूज़ कर लें। मुझे इंची टेप से सीधी लाइन लगाने की आदत है, तो मैंने यहाँ पे इंची टेप यूज़ की है। आप चाहें तो स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सीधी लाइन भी हमारी हाफ़ इंच के मार्जिन पे ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई बहुत मोटी हो जाए और कोई बहुत पतली हो जाए। फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे 4 लाइंस आई हैं। पहले तो हम इन 4 लाइंस के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे अच्छा मैंने सिलाई लगाने के लिए ना तीले के धागे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो जो ब्लैक नल की होती है, आम नल की, जिससे हम कपड़े की सिलाई करते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो कोई रेशमी धागा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास तीला थ्रेड पड़ा था तो मैंने वही यूज़ किया है। यहाँ पे मेरे ड्रेस में, मेरी शर्ट में जो है ब्लैक कलर ब्लैक कलर का प्रिंट था, सो मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया। आप चाहें तो अपनी ड्रेस के कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग धागा यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी ना 2 तारें लूँगी, 2 थ्रेड की जो तारें हैं ना वो मैं यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने ना कुछ थ्रेड को पहले एक फिरकी में भर लिया था और एक तार जो है वो मैं तिल्ले के गोड़ से ही लूँगी। इस तरह से मैं दोनों को इकट्ठा पकड़ूँगी और फिर फिरकी में भर लूँगी। फिरकी या बॉबिन जो भी आप इसे बोलते हैं, मैं इसे फिरकी बोलती हूँ, तो मैं इसे फिरकी में भर लूँगी। इससे ये है 2 तारें इकट्ठी पकड़ के भरने से ये है कि सिलाई हमारी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी, नीट और साफ़ सुथरी लगेगी। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि दोनों तारें धागे की इकट्ठी ही आपने इसमें से निकालनी है, इस डिब्बी में से। तो चलें जी, आ जाते हैं मशीन की तरफ। ऊपर आपने सिंपल सीधा थ्रेड ही, आम थ्रेड जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं, वही यूज़ करना है। लेकिन करना वही है जिस कलर के धागे की आप सिलाइयाँ लगा रहे हैं ना, उसी कलर का थ्रेड आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं ब्लैक धागा तिल्ला यूज़ कर रही हूँ, तो आपने भी ब्लैक नल की ही ऊपर यूज़ करनी है। ये देखें, एक सिलाई लग गई और इतनी मोटी सिलाई जो है वो मुझे इनफ थी। आप चाहें तो अगर इससे भी मोटी सिलाई आप लगाना चाहते हैं तो आप धागे की 3 तारें डाल लें, 3 लेयर्स डाल लें आप। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि ये सिलाइयों में आधे इंच का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये सिर्फ एक हमारी आउटलाइन मैंने दी थी, आउटलाइंस। इनके सेंटर में हम एक एक और सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो सितारे होती हैं कपड़ों पे लगाने के लिए, या पर्ल्स वगैरह होती हैं, या गोटी के फूल होते हैं, या पत्तियाँ होती हैं, वो भी, उनकी भी एक लाइन सेंटर में लगा सकते हैं। लेकिन मैंने सेंटर में सिलाइयाँ ही लगाई थी। वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्लो रखा है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी सही समझ आ जाए और वो भी इस डिज़ाइन को बना लें। अच्छा, यहाँ पे देखें सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, गैप ज़्यादा है तो इनके सेंटर में अब मैं एक एक और सिलाई लगाऊंगी इन तीनों लाइंस के दरमियान में। मज़ीद 3 और सिलाइयाँ लगेंगी। जो सेंटर में सिलाई लगाएंगे ना, उनका भी तिरछा जो डोर था ना, जो तिरछापन हमने लेके आना था इस डिज़ाइन में, मेन तो हमारा वही डिज़ाइन है ना, तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल इक्वल हो। ये देखें, यहाँ पे मैंने अंदर भी 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे चाहें तो आप कोई फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टसल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्ल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ना सितारे इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। मेरे पास ये पड़े थे, तो इनको आपने अपने हिसाब से गैप दे दे के सुई धागे की मदद से लगा लेना है, क्योंकि अगर ग्लू सी से चिपकाएंगे तो 1-2 वॉश के बाद ये बिल्कुल ही उतर जाएंगे। तो मैं इसे सुई धागे से लगाऊंगी और मैं इसे दरमियान एक लाइन छोड़ के एक लाइन के गैप पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप गम स्टिक की मदद से पहले इन सितारों को अपने पौंचे पे सेट कर सकते हैं, पेस्ट कर लें। उसके बाद सुई धागे से आप जो है वो लगा लें। मैं चूँकि निशान लगा लिए थे तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। अब आप मेरे लगाने का तरीका देखें कि मैंने बुकरम के ऊपर ही सितारे जो हैं वो सुई धागे से लगाए हैं, ताकि नीचे जब हम इस कपड़े लगाएं ना कपड़ा, तो ये तैयार होने के बाद बिल्कुल नीट नीचे से भी तैयार हो। ये ना हो कि नीचे धागे धागे हमारे नज़र आ रहे हों। और मैं लगा भी इस तरह रही हूँ कि तिरछी तिरछी लाइनों में, इस तरह से नीचे से ज़्यादा धागे भी नहीं हो नज़र आएंगे। ये देखिए नीचे से ये इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारे पास फालतू बुकरम था ना, उसको अब मैं काट लूँगी। ये शुरू में मैंने जानबूझ के नहीं काटा था, क्योंकि मैंने ना इसको सिंपल तरीके से बनाना है, ना मैंने अपने आप को मुश्किल में डाला, ना मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे इसको मैं फ़ोल्ड करने का तरीका भी बड़ा इजी सा आपको बताने लगी हूँ। ये जो ट्राउज़र की तिरछी कटिंग की थी ना, उसके साइड से जो कपड़ा बचा था वो आपने यूज़ करना है। अच्छा, उसको अब हम इसकी तिरछी साइड पे लगाएंगे। तिरछी साइड पे सेट करने के बाद ना जो हमारे पास कपड़ा फालतू होगा ना, उसको हम काट लेंगे। अच्छा, काट लिया। अब यहाँ से मैंने वीडियो को ना स्लो भी किया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ बुकरम जहाँ तक हमारा नज़र आ रहा है ना, उससे बुकरम से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर वाला काटना है। ये जो अब हम काट रहे हैं ना, इसको हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटना है। वो क्यों काटना है? फोल्डिंग के लिए। अच्छा, अब ये तिरछी एक साइड दूसरी साइड पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, दरमियान से हमने सीधी लाइन काटी। अब बिल्कुल एक सीधी पट्टी काटेंगे, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है फोल्ड करने के लिए। अब इस तिरछी पट्टी को उठा के इसके ऊपर सीधे रखेंगे, सीधी सिलाई लगा देंगे, दूसरी साइड से भी इस तरह लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो है फोल्डिंग के लिए एक बहुत अच्छी और परफेक्ट पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये हो गई। आयरन करेंगे अब इसे, ताकि इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो जम जाएं और उठी उठी ना लगें, और हमें फोल्डिंग करने के बाद सिलाई लगाने में भी आसानी हो। सेट करेंगे। देखें कैसे परफेक्ट जो है वो हमारे पास पट्टी रेडी हुई है। ऐसे सेट कर लेंगे। सीधा पौंचे के सीधी साइड पे उल्टी पट्टी रखेंगे, सिलाइयाँ ऊपर आनी चाहिए, और फिर बुकरम वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। और सिलाई भी आपने इतने ध्यान से लगानी है कि जो हमारा ट्राउज़र का सिलाइयों का डिज़ाइन है ना, ये वैसे ही मेंटेन रहे। बुकरम के आपने साइड पे इस तरह से सिलाई लगानी है कि हमारी जो ब्लैक धागे वाली सिलाई है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए। अब ये देखें, यहाँ से थोड़ी सी ना बुकरम चौड़ी थी, लेकिन मैंने उस हिसाब से लगाई है। देखें जैसे उसका तिरछापन सीधा सीधा आए। दोनों साइड से लगा ली। अब इसको करेंगे फोल्ड, एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे।
यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया। इसकी नोक को भी काट देंगे ताकि फ़ोल्ड करने में यहाँ पे बल ना पड़े या मोटा मोटा जो कपड़े का हिस्सा बन जाता है वो ना बने। अच्छा, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया, ठीक है। फ़ोल्ड करने के बाद अब आपने इसको करना है आयरन। अच्छे से आयरन इसको करना है, जमा के बिठाना है इस कपड़े को। ये ना हो कि ये कपड़ा सिलाई लगाने के बाद उभरा उभरा सा नज़र आए। अच्छा, अब ऊपर से फ़ोल्ड कर लेंगे। बुकरम के बिल्कुल बराबर इस कपड़े को फ़ोल्ड करना है, ठीक है। फ़ोल्ड भी ऐसे करना है कि इसके जो बीच में बल शैल हैं ये बिल्कुल बैठ जाएं, कोई चुनट वगैरह बल जो है वो ना दे, क्योंकि ये उरेब कपड़ा भी थोड़ा सा यहाँ पे बन जाता है ना। जब हमने इसकी कटिंग की थी वो उरेब भी हो गई थी ना, चौड़ाई की तरफ कटिंग हो गई थी, तो ऐसे कपड़े में बल जो है वो आ ही जाते होते हैं। यहाँ पे मैंने मज़ीद इस कपड़े को ना हिले अच्छे से पहले आयरन किया, फिर मैं अब इसे गम स्टिक से पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी सिलाई जो है ना मैंने सीधी बुकरम ये पांचे के सीधी वाली साइड पे लगानी है, तो नीचे बल ना आए, इसलिए मैं गम स्टिक से इसको पेस्ट करूँगी ताकि हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल जम जाए। अब पॉइंटे को सीधी करके अब हमने ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगानी है ताकि हमारी सिलाई जो बिल्कुल परफेक्ट लगे। यहाँ पे मैंने पहले देखा था हिसाब कि कैसे सिलाई लगेगी, लेकिन फिर मैंने इसको उल्टी ही साइड पे लगा दी। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए ना सीधी साइड पे भी लगा सकते हैं। अब एक सिलाई मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ ताकि नीचे से भी कपड़ा जो है वो बैठ जाए। ये जी हमारा पांचा रेडी हो गया। देखें कितनी नीटनेस फिनिशिंग के साथ और बहुत ही आसान तरीके में मैंने आपको ये बताया है। अब इसकी क्या करना है कि हमने यहाँ से कट कितना रखना है, अब ये सवाल आता है, ये स्टेप आता है कि कट हमने कितना रखना है। तो मैं यहाँ पे मैंने जो है वो 3.5 इंच कट रखा है। 4 इंच भी कट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा लंबा कट जो है वो बुरा लगेगा, वो फिर इधर उधर हमारा पॉइंट होगा। ये 3.5 इंच का जो कट है ना ये बिल्कुल परफेक्ट कट है। पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगा था। इस ड्रेस को मैंने ईद के दूसरे दिन वेयर किया था और यकीन माने हर किसी ने मुझे यही कहा था कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइन, सिंपल सा सादा सा और बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे सिलाइयाँ आपने सेंटर वाली बिठा लेनी है। उसके बाद ये मैंने रेडीमेड टसल लिया है, ठीक है। इस टसल को कैसे लगाना है, ये पर्ल्स वाला टसल था, तो इसके दरमियान में ना ये बुकरम के ऊपर पर्ल्स लगे होते हैं, तो मैंने ना बुकरम के अंदर अंदर सिलाइयाँ लगाई और दायरे में सिलाइयाँ लगाई, जिससे आप जो मर्ज़ी इसके साथ कर लें ये नहीं उतरेगा। देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पर्ल्स के अंदर अंदर मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ये जी साइड से मैंने इस तरह से करके कपड़े को फोल्ड की। इससे ये होता है कि सिलाई जो है ना वो बैठ जाती है, विदाउट आयरन सिलाई बैठ जाती है। अच्छा, ये जी फाइनल लुक है मेरे ट्राउज़र की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।